हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन और हमने उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो, या फिर ये कहें वेक्टर एडिशन का फर्स्ट लॉ जो है वो पढ़ लिया था, जो हमारा था वेक्टर ट्रायंगल लॉ। ठीक, अब सेकंड वाला हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं आपको इतना समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ये अलग से समझा दे रहा हूँ मैं, वरना इसमें समझ में नहीं आएगा। ये मैंने इसलिए साफ साफ पहले बना दिया जिससे आप अपनी कॉपी में बिल्कुल क्लियर बना सकें। तो मैं ये समझा देता हूँ। मैंने कोई दो वेक्टर्स ले लिए, जैसा ट्रायंगल लॉ में किया था वैसा ही बिल्कुल सेम है ये वाला पार्ट। तो ये ए वेक्टर ले लिया, ये एक बी वेक्टर ले लिया। अब मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया, थोड़ा नीचे बनाते हैं। मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया और ये ए वेक्टर हो गया। और जैसे कल ट्रायंगल लॉ में ज्वाइन किया था वैसे ही ज्वाइन, इससे ओ इसका नेम रख देते हैं, इसका ए और इसका वी, इन्हें हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये बना हमारा ट्रायंगल लॉ के लिए। अब हमें किसके लिए चाहिए? पैरेललोग्राम के लिए चाहिए। तो हम इस साइड के करस्पॉन्डिंग एक पैरेलल साइड ड्रॉ करेंगे ये, और इस वेक्टर के अलोंग एक साइड ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि इस तरह से शो कर देंगे इसे, है ना। तो इसका भी कुछ नाम रख देते हैं। क्या नाम यहाँ पे रखा है? ओ हो गया, ए हो गया, वी हो गया, इसका नेम सी रख देते हैं, ठीक है। अब इस साइड इस वेक्टर के पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगी, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगी, ठीक है। अब ये डायग्राम इसकी तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। अभी ये नहीं लिखा मैंने, ये बाद में बताऊंगा ये कैसे आ रहा है। बाकी ये अब डायग्राम समझ में आपको आ गया होगा, ये वाली चीज़, ठीक है। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ओ ए वी। आपको पहले ये लोअर पार्ट लेना है, ट्रायंगल मतलब नीचे वाला ट्रायंगल लेना है, बाद में ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है। तो हम पहले ओ ए वी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए वी। तो इसमें या तो हम ओ से डायरेक्ट बी पे चले जाएं, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है ओ से ए पे जाएं फिर ए से बी पे जाएं, तो दोनों रास्ते बराबर ही होंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ ए वी, ओ वी जो है वो किसके बराबर होगी? ओ ए प्लस ए वी। ये हो गया, लिख दिया मैंने। अब ओ बी तो एज इट इज लिख दिया। ओ ए जो है वो वी वेक्टर के बराबर है और ए वी जो है वो ए वेक्टर के बराबर है। तो वेक्टर ओ वी जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब हम ट्रायंगल लेंगे ओ सी वी। ओ सी बी ट्रायंगल ले लिया, इसमें ओ वी वेक्टर जो है वो ओ सी वेक्टर प्लस सी वी वेक्टर के बराबर होगा। ओ सी की वैल्यू जो है वो ए वेक्टर है तो ए वेक्टर रख दी, और सी वी की वैल्यू जो है वो वी वेक्टर के बराबर है। तो हमने इसे इस तरह से नोट कर दिया, ठीक है। और इसी को हम लोग नीचे आप लिख देना, दिस इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, कैसे, अभी ये भी तो समझ में आना चाहिए। अब आप ये देखो, ये वी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, तो ये जो वेक्टर होगा वो वेक्टर ए प्लस बी। अब देखना, इस ट्रायंगल से जब आपने लिया तब भी दोनों वेक्टर्स का सम आ रहा था, इस ट्रायंगल से ऊपर वाले पार्ट से लिया तब भी ए प्लस बी आ रहा था। अब ये क्या है? पूरा क्या है? पैरेललोग्राम है, और इसमें वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। इसीलिए आप नीचे लिख देना, दिस इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी हमने दो लॉज पढ़ लिए, यही दो लॉ हैं आपके वेक्टर एडिशन के, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने हेडिंग डाली थी जिसमें पहला हमने लिखा था वेक्टर एडिशन, वेक्टर ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अभी पढ़ लिया इस पार्ट में,
ठीक है, तो ये आई होप आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम्स में एक थ्योरम आती है, क्या थ्योरम होती है वो? प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? डेट इज ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। या तो आपको ये लिख के दे देगा सिर्फ प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है, या तो आपको ये ऊपर वाली लाइन लिख के दे देगा, तब भी सेम वर्क करना है आपको, या तो आपको ये लिख के ये वाला स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट ना दे के इस तरह से आपको दे सकता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए आना चाहिए, प्रूफ करना है ये। तो आप इसका प्रूफ कैसे करोगे? अभी मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको ये एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आता ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने देखो क्या लिखा है, ये ओ ए है और सी और वी है, ये दोनों वी के बराबर में है, तो मैंने वही लिख दिया ओ ए, और सी और वी वो वी के बराबर है, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला देखिए, ए बी और ओ सी ये दोनों ए के बराबर है, वेक्टर ए के बराबर है, तो वेक्टर ए लिख दिया, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने लिया इन ट्रायंगल ओ ए वी, जैसा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में लिया था, ट्रायंगल ओ ए वी लिया, इसमें ओ वी जो है वो इक्वल होगा ओ ए प्लस ए वी के बराबर, ठीक है, तो हो गया, ठीक है, ओ वी, हाँ जो ओ वी है वो ए वी ओ ए प्लस ए वी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ओ वी, वेक्टर ओ वी ऐसे ही लिखा रहने दिया, और ओ ए की जगह पे वेक्टर वी लिख दिया, और वेक्टर ए बी की जगह पे वेक्टर ए लिख दिया, ठीक है, तो इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है। अब हमने ट्रायंगल ले लिया हुआ ओ सी और वी, ट्रायंगल ओ सी भी ले लिया है, तो इसमें ओ वेक्टर ओ वी जो होगा वो इक्वल होगा वेक्टर ओ सी के और प्लस वेक्टर सी वी के, तो वही मैंने लिखा है। फिर मैंने क्या किया, ओ सी की वैल्यू रख दी, ओ सी की वेक्टर ए वैल्यू हो जाएगी, और प्लस सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी और वी की वैल्यू वेक्टर वी हो जाएगी, तो वेक्टर वी हो गया। इससे मैंने 2 इक्वेशन लिख दिया है। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड या 1 एंड 2, तो ओ वी दोनों में बराबर ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ जाएगा ये, ठीक है। अब हमने इसे पलट के लिख दिया, ये वाली साइड इस तरफ लिख दी, ये वाली साइड इस तरफ लिख दी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, और ये हो गया हमारा प्रूफ। अब आप लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है ना। अब एग्ज़ाम में वो आपके साथ अगर यहाँ पे कोई चेंज करना चाहें तो ये चेंज कर सकता है कि वो आपको ए बी ना दे के ऐसे दे दे, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी कह दे, आपको ये प्रूफ करना है। या फिर हो सकता है वो ए एंड सी में दे दे या डी एंड ई में दे दे, ऐसे दे सकता है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि जो वेक्टर का एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है ना। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होगा वो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर होगा, ऐसे ही ए बी की जगह पे वो किसी और को भी रख सकता है ना। तो ये भी आपको थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ जाती है कभी कभी। तो अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वेक्टर तो हमने समझ लिया वेक्टर क्या होता है, लेकिन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो वेक्टर जिससे बना होता है वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब भी आई थिंक आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो एक एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं। जैसे आर वेक्टर है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये किससे बना है? ये तो यूनिट वेक्टर्स हैं ना, ये वाले जो हैं वो तो यूनिट वेक्टर हैं, ये वाले, ये जो हैं आपके ये वाले x हो गया, y x हो गया और z हो गया। तो इसमें जो आपका
एक्स है, वाई है और जेड है। इससे ये वेक्टर आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर जो है वो बना हुआ है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड हो जाएंगे, ठीक है ना। एक्स वाई जेड इसके क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट्स हो जाएंगे। देखते हैं अब हम आगे। तो हमने कंपोनेंट समझ लिया, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो हमने कंपोनेंट्स देख लिए वेक्टर्स के क्या होते हैं। तो मैंने ये ड्रॉ किया है कंपोनेंट्स को शो करने के लिए। तो ये एक्स एक्सिस है जिसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है, ये वाई एक्सिस है जिसके अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप है, और ये जेड एक्सिस है जिसके अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप है। एक्स एक्सिस पे मैंने एक्स डिस्टेंस को कवर किया है, वाई एक्सिस पे मैंने वाई डिस्टेंस को कवर किया है, और जेड एक्सिस पे मैंने जेड डिस्टेंस को कवर किया है। एक्चुअली ये जेड एक्सिस जो है बोर्ड, क्योंकि ये 2D है तो डायग्राम को इस तरह से हम लोग बना देते हैं, वरना जेड एक्सिस जो होती है वो इस तरह से होती है। आपको पता ही होगा कि 3D में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो होती हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री का एंगल तीनों एक दूसरे के साथ बनाती हैं। तो ये वाली जो जेड एक्सिस है वो इस तरह से बाहर निकली हुई होती है। तो जेड एक्सिस पर हम लोग जेड डिस्टेंस कवर करेंगे। और ये आप देखना, ये एक्स डिस्टेंस हो गई, ये जो है एक्स है तो इसके पहले वाली ये एक्स हो गई, ये वाई है तो ये वाली वाई हो गई, ठीक है। ऐसे ही जेड जो ऐसे सामने निकली होगी तो वो जेड डिस्टेंस कवर की, तो इस पॉइंट को हम लोग एक्स बाई जेड कह देंगे, ठीक है। तो हमने वही लिखा है यहाँ, लेट देयर इज अ पॉइंट पी एक्स बाई जेड एंड आर, यहाँ पे भी एंड भी लिख सकते हो, एंड लिख दो आप, एंड आर वेक्टर आर वी इट्स पोजीशन वेक्टर। मैंने बताया आर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। वो कहाँ से है, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन ओ बना दिया है मैंने। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मॉड लगा देते हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर ए कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो जस्ट ए के बराबर आ जाएगा। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था, है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जब हम लोग मॉडल निकालते हैं या मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर हो जाता है और बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं या फिर एडिशन लगा देते हैं। जैसे इसके कंपोनेंट्स एक्स है, वाई है और जेड है, तो हमने एक्स का स्क्वायर कर दिया प्लस वाई का स्क्वायर कर दिया प्लस जेड का स्क्वायर कर दिया। इसका एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ। जैसे सपोज करो आप आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप है प्लस 3j कैप है प्लस 4z के कैप है। तो आर वेक्टर अगर हमें निकालना है तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 16 4 20 और 9 29 हो गया जी, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है जी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था, अब इसमें एक्स भी बता दिया, वाई भी बता दिया, जेड भी बता दिया। एक्स वाई जेड आपके क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं पोजीशन वेक्टर आर के, ठीक है। अब यहाँ पे आई कैप और जे कैप और के कैप क्या है, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर भी मैंने लिख दिया। आई कैप, जे कैप और के कैप क्या, आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, और जो जे कैप है वो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, और जो के कैप है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस। आई होप आपको ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो हम देखेंगे डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ये आपने क्लास 12th में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में किए होंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज के एंड डायरेक्शन कोसाइंस के। तो ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो जो कोफिशिएंट होंगे, द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज। तो उन्हें डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे। तो
कोफिशिएंट आई कैप के वाई और जे कैप के और के कैप के क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारी कॉमन डेफिनेशन हो गई। जो कोफिशिएंट्स होते हैं आई कैप के, जे कैप के और के कैप के, उन्हीं को डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। अब इसमें देख लो आप, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसमें डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे, डायरेक्शन रेशियोज वो एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। यही बात यहाँ पे लिख दी है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज आपके होगा, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन को जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एल, एम और एन का, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर एल, एम, एन का यूज़ करते हैं डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट के लिए। जहाँ पर एल की वैल्यू होती है एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एम की वैल्यू जो होती है वो वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जो एन की वैल्यू होती है वो जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और अब हमें कोई दो पॉइंट दे दे, एक पी पॉइंट दे दे x1 y1 और z1, एक क्यू पॉइंट दे दे x2 y2 और z2, तो हम लोग ये डीआर्स का मतलब डायरेक्शन रेशियोज है। आप शॉर्ट में मत लिखना, ना एग्जाम में ना अपनी नोट्स में, है ना, आप डिटेल में लिखना है। यहाँ पे जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने लिख दिया। डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे अब पी और क्यू के क्या होंगे, तो पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी होगा। यहाँ पर ओ ओरिजिन है, बाकी पी और क्यू यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इन्हें हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला जो है वो सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं, ठीक है, इस तरह से निकल जाता है। मैं एक एग्जांपल भी अभी आपको दे दूंगा। तो आइए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसमें हम लोग डायरेक्शन रेशियोज निकाल के देख लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के देखते हैं। मैं एक एग्जांपल अभी आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, और इसके बाद इन्हीं सभी के बेसिस पर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। इसमें लैंग्वेज ज़्यादा इस बुक से नहीं आती है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ही आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं ना। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या निकल जाएंगे, मैंने बताया था ये जो कोफिशिएंट होते हैं आई कैप के, जे कैप के और के कैप के, उन्हें डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। तो इसमें 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, अगर कोई वी वेक्टर है और उसमें आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो क्या होंगे, तो वो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस इसके कैसे लिख लेंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे लिख लेंगे, तो मैंने बताया था एक्स अपॉन, फार्मूला बताया था एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 2 लिखेंगे, अपॉन में 2 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4 का स्क्वायर लिखेंगे, कॉमा 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4 का स्क्वायर लिखेंगे। ये वही है जो मैंने यहाँ पर अभी फार्मूला आपको बताया था भाई, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। वही फार्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे और जो भी आंसर आ रहा होगा वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 3 9, 2 दूनी 4, तो 16 4 20 5 25 और 4 29, तो 2 अपॉन अंडर रूट 29 और 3 अपॉन अंडर रूट 29 और यहाँ पर 4 अपॉन अंडर रूट 29, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, है ना। ऐसे ही आप उस वाले के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना। आई होप आज जो भी मैंने आपको समझाया है ये सभी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल सकें एंड अदर इन्फॉर्मेशंस भी मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।